अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रहमान चौधरी पाकिस्तान स्पोर्ट्स ब्यूरो में आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर है। और आप सब लोग इस वक्त सोच रहे होंगे कि रात का टाइम है और इस वक्त हम पब्लिक में खड़े हैं, आखिर कौन सी ऐसी प्रमोशन है, कौन सा ऐसा टैलेंट है जो आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हो गए हैं। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप लोगों को केयरफुल होने की ज़रूरत है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में और इसके साथ साथ हमारे हमसाया ममालिक में भी आजकल रेप केसेस की तादाद बहुत बढ़ रही है। और इसी वजह से अगर हमने आज इसके ऊपर होश के नाखुन ना लिए, अपने आप को अवेयर ना किया, खुदा ना ख्वास्ता ऐसे वक्त के लिए हमने अपने आप को तैयार ना किया, तो फिर हमारा मुल्क, हमारी सोसाइटी किसी न किसी तरीके से, किसी खुदा ना खास्ता किसी बड़े साने से दो चार हो सकती है। जंग से पहले घोड़े तैयार रखने का हुक्म दिया गया है। हमें चाहिए कि हम अपनी बच्चियों की ट्रेनिंग सेल्फ डिफेंस के हवाले से जरूर करें। मेरे साथ मुल्क पाकिस्तान के नामवर सेल्फ डिफेंस ट्रेनर राउडी काकर राना अकील साहब मौजूद हैं, जो कि पंजाब पुलिस से इनका ताल्लुक है और डॉल्फिन स्क्वाड को तकरीबन पंजाब में जितने भी डॉल्फिन स्क्वाड आती है उनको खुद ट्रेन करते हैं। हमने और अब राउडी काकर राना अकील की सुपरविजन में ये बेड़ा उठाया है कि हम पाकिस्तान की तमाम खवातीन को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के हवाले से अवेयर करेंगे। सिर्फ पाकिस्तान की खवातीन स्पेशली आपको देख रही हैं, आपने अकेले ने ये बेड़ा उठा लिया पूरे पाकिस्तान की खवातीन को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देने का कि हम इनको स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसके पीछे एजेंडा क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी इंडिया में भी इंसिडेंट हुआ है, फिर उसके बाद कराची में इंसिडेंट हुआ है, फिर लाहौर में भी इंसिडेंट हुआ है। बताने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क में इस वक्त हमारी जितनी भी माएँ बहनें और हमारी बेटियाँ हैं वो इनसिक्योर हैं। वो स्कूल भी जाती हैं, कॉलेज भी जा रही हैं, जॉब से भी जा रही हैं, यूनिवर्सिटी में भी जा रही हैं, ऑफिस में भी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनको हरासमेंट हो रही है, कहीं ना कहीं उनके साथ कोई ना कोई मसले होते हैं जिसकी वजह से वो रिपोर्ट नहीं हो रहे। तो अब जब तक उनको सेल्फ डिफेंस के हवाले से अवेयरनेस नहीं देंगे, तो वो अपने आप को नहीं बचाएंगे, तो वो कैसे सेफ होंगे। अब इसके अंदर ज़रूरी ये भी नहीं है कि आपको किक मारनी आती हो, पंच मारनी आती हो। हमने अवेयरनेस देनी है इस हवाले से कि आप किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी माहौल में आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। असल में ये काम है, तो हम ये स्टार्ट ले रहे हैं। मर्द हजरात ऑलरेडी अल्लाह ताला ने बड़े मजबूत बनाए हैं फिजिकली तौर पर, तो क्या सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग अगर खवातीन को आती हो तो वो मर्द हजरात का मुकाबला कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती। पूरी दुनिया में ऐसे है कि आपने देखे हुए कई ऐसे कॉम्पिटिशन होते हैं जिसमें लड़के और लड़कियों के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं, ऐसा होता है। तो पाकिस्तानी खवातीन भी क्या इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि अगर उनको ट्रेन किया जाए तो वो अपना दिफा खुद कर सकती हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली। पाकिस्तानी वुमेंस माशाल्लाह पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और वो कंपटीशन भी कर सकती हैं। अभी हाल ही में एक MMA के कंपटीशन में हमारी जो पाकिस्तान की वुमेंस थी, उन्होंने दूसरी डिफरेंट कंट्रीज़ की वुमेन को हरा के MMA के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल किए हैं। और वो बड़ी एक ऐसी गेम है जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल गेम है, जिसमें मेडल लेना बड़ी बात है, उसमें जाना बड़ी बात होती है, उसके अंदर गोल्ड मेडल। अच्छा, इंडिया में एक डॉक्टर साहबा 36 घंटे ट्रेनिंग के बाद, प्रैक्टिस के बाद वो रेस्ट करने गई और उनके साथ एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। तो वहाँ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कहाँ काम कर सकती है, कैसे काम कर सकती है ऐसी जगहों के ऊपर? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जब भी कोई भी वूमन है, जब चाहे वो जॉब से आई हो, चाहे वो स्कूल से कहीं भी है, जब उसने रोड पे आना, सबसे पहले उसे अपने इर्द गिर्द के माहौल की तरफ देखना कि मुझे कौन बंदा वॉच कर रहा है, किस तरीके से देख रहा है, उसकी क्या नीयत है। ये हर औरत को पता होना चाहिए कि जब मैं रोड पे आई हूँ, ये नहीं कि अगर आप आई हैं तो आपने देखना ही है। मैंने मोस्टली देखा है हमारे रोड के ऊपर कि जितनी भी लड़कियाँ हैं, मोबाइल हाथ में पकड़ा होता है, बैग साइड पर रखा होता है, बड़े मदद से टहलती होती जा रही है, कोई उनसे मोबाइल छीन के ले जाए या उनको पीछे जाकर कोई किडनैप कर ले, इस चीज़ पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आपके कहने का मतलब ये है कि फिजिकली फिटनेस तो एक अलग चीज है, हाँ। लेकिन मेंटली तौर पर भी आपने एक्टिव चाको चौबंद रहना है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जी, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ कि जब आप रोड पे आएंगे, आपने दाएं बाएं देखना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो उसको वॉच कर रहे हैं। हमारे इधर हज़ारों लोग ऐसे होते हैं जो कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। बुरे लोग होते हैं वो डेफिनेटली वो लड़की को वॉच कर रहे होते हैं। जब आप ये चीज़ भाप लें कि आपको कोई देख रहा है और किसी बुरी नज़र से देख रहा है, तो आप अपने आप को एक्टिव कर रहे हैं, आपको सेफ रखने का। राउडी साहब, मेरे व्यूवर्स को ये बताइए कि हम जो ये प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिसमें हमने पूरे पाकिस्तान की खवातीन को आपके जेर साया ट्रेन करना सेल्फ डिफेंस के हवाले से, मेंटली भी फिजिकली भी, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आप उनको ट्रेन करेंगे? वो तमाम एपिसोड हम वक्तन फवक्तन अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च करते रहेंगे। हम उनको मुकम्मल अवेयरनेस देंगे। एक तो वो जो उनके पास अपनी ज़ाती ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी ऐसी सिचुएशन में उनके काम आ सकती हैं,
जो रोज़ाना वो कैरी करती हैं, उन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है। उसके बाद फिर हम सेल्फ डिफेंस के हवाले से अवेयरनेस देंगे कि कौन कौन सी चीज़ें, मतलब कौन कौन से अटैक्स को आप किस तरह रोक सकते हैं, किस तरह आपने जजमेंट करनी है, ये सारी चीज़ें हम साथ साथ बताते हैं। यानी कि वो अपनी मेकअप किट को भी इस्तेमाल कर सकेंगी। एग्जैक्टली, मेकअप किट है इनके बैग के अंदर, मैं आपको बता ही देता हूँ। चलें, बैग के अंदर देखें, हर वूमेन जो है वो पेन भी रखती है, सेफ्टी पिन भी रखती है, मेकअप किट भी रखती है, कोई नेल कटर भी रखती है, कोई ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। उन सब चीज़ों का इस्तेमाल बताएंगे। इन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल बताएंगे, किस तरह इस्तेमाल तो करना आपने। किसी ने अगर कोई रिंग पहनी है, कोई चेन पहनी है, उसका भी इस्तेमाल बताएंगे। देखो, रिंग आपको हम बताएंगे किस तरह इस्तेमाल करें, तो वो बिल्कुल आपका ऐसे करेगा जैसे एक आयरन पंच होता है। अच्छा। तो उस हवाले से वो काम और करेगा। अगर किसी खातून ने हील वाली शूज पहनी है, उसका भी इस्तेमाल होगा सेल्फ डिफेंस में। बिल्कुल, हील वाली जूती उतारें, अगर उसको प्रॉपर किसी पे मारी जाए तो उससे किसी का भी सर फट सकता है। यानी कि हर वो चीज जो लगता है कि ये किसी काम के नहीं, आप उसमें बताएंगे कि उनको ट्रेन किया जाएगा। बिल्कुल, हम बताएंगे उनको। बैग का भी बताएंगे कि बैग से आपने कैसे किसी को जो है डिस्ट्रैक्ट करना, आपने उसके कैसे आपने उसके अटैक को रोकना या करना है उसके ऊपर, वो भी बताएंगे। और जो खवातीन हमारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के लिए पढ़ने निकलती हैं, किस तरीके से उन्होंने बस स्टॉप के ऊपर या किसी भी स्टॉप के ऊपर अपने आप को बचाना है, महफूज रखना है, उसके बारे में भी कोई आपके पास प्लान है? बिल्कुल, हम उनको रियलिटी से मुताबिक उनको चीज़ें बताएंगे और करके भी दिखाएंगे कि रियलिटी में इस तरह भी आपके साथ हो सकता है, तो आपने कैसे निकलना है। व्यूअर्स, राउडी काकर राना अकील के साथ हम जगह जगह, गली गली, कूचे कूचे, बाजारों में जाएंगे, वहां खवातीन के साथ लाइव इंटरेक्ट करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो सेल्फ डिफेंस के हवाले से अवेयर हैं या नहीं है। अगर वो नहीं होंगी तो हम राना अकील के साथ उसी वक्त उनको ऐसी बेसिक्स टिप्स बता देंगे जिनको इस्तेमाल करते हुए, जिनके ऊपर प्रैक्टिस करते हुए अपनी लाइफ में अपने आप को और अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को सिक्योर कर सकेंगे। अगर आप हमारे इस अवेयरनेस प्रोग्राम के हवाले से हमें कोई पैगाम देना चाहें तो कमेंट सेशन में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। राउडी काकर राना अकील का नंबर आपको कमेंट सेशन में और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा और आप इसको हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अगर आपने बराह रास्त इनसे ट्रेनिंग लेनी हो तो आप इनके साथ बराह रास्त भी बातचीत कर सकते हैं। हमारे साथ रहिए। हम इसके साथ साथ अवाम में जाएंगे, उनसे पूछेंगे खवातीन से कि वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के हवाले से कितनी अवेयर हैं।